ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे अपने पोस्ट रिस्पॉन्स को कस्टमाइज़ किया था। इसका मतलब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे पेजिनेशन और पोस्ट रिस्पॉन्स हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज कर दिए थे और इतना सारा डेटा हम लोगों ने अपने पोस्ट रिस्पॉन्स में रखा था। अब ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं शॉर्टिंग। हम लोग शॉर्टिंग इंप्लीमेंट करने वाले हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे पेज नंबर, पेज साइज़ के साथ साथ हम लोग किस फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, आईडी वाइज शॉर्ट करना है, टाइटल वाइज शॉर्ट करना है, वो हम यहाँ से पास कर सकते हैं और फिर हमारा डेटा जो कंटेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये कितना ईजी है। और मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है क्योंकि फिर पूरा सपोर्ट फिर से स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करेगा, हमें कोई भी लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने पेज नंबर लिया है, पेज साइज लिया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक एंड प्रॉपर्टी लगा के हम लोग ले लेंगे शॉर्ट बाय, एक और फील्ड ले लेंगे। अब सपोज हमें शॉर्ट बाय आईडी करना है तो हम शॉर्ट बाय यहाँ पे आईडी कर देंगे, मतलब अपने फील्ड का नाम प्रोवाइड कर देंगे आप। तो इसकी वैल्यू हम लोग को सर्वर पे फिर से निकालनी होगी अपने यहाँ पे। हमारा पोस्ट वाला कहाँ गया, नीचे आ जाते हैं पोस्ट वाला मेथड कंट्रोलर में ये रहा। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इसको छोटा कर देते हैं, हल्का सा, बिल्कुल सही है। एंड हम लोग यहाँ पे देखिए दो चीज़ हम लोगों ने पैरामीटर से निकाला था रिक्वेस्ट पैरामीटर की हेल्प से। एक हम लोगों ने निकाला था पेज नंबर, पेज साइज। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो भाई, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एक फील्ड और ले लेते हैं, रिक्वेस्ट परम। एंड हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं जो हम लोगों ने वहाँ फील्ड प्रोवाइड की है, एंड दैट इज अ सॉर्ट बाय। एंड साथ ही साथ में हम लोग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। मान लो नहीं पास किया तो शॉर्ट बाय हम लोग कर देते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देते हैं और टाइटल, शॉर्ट बाय टाइटल अपने आप हो जाएगा, या शॉर्ट बाय पोस्ट की आईडी हम लोगों ने पोस्ट फील्ड में क्या ले रखा था आप एक बार देख लो, पोस्ट वीडियो में पोस्ट आईडी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पोस्ट आईडी वाइज शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे पोस्ट आईडी वाइज शॉर्ट कर सकते हो। चलो भाई पोस्ट आईडी हम दे देंगे। एंड क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, यूज़र चाहे तो पास करे, ना चाहे तो ना पास करे, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। रिक्वायर्ड को हम लोग फॉल्स कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये फील्ड स्ट्रिंग होने वाली है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे सॉर्ट बाय, ठीक है। सो हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। एंड हम लोग आई थिंक हम लोगों ने इसको हल्का सा गलत जगह पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। एंड इसको हम लोग को इस वाले ब्रैकेट में लिखना है पैरामीटर में, और ये पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेथड का और यहाँ पे बंद हुआ है आर्गुमेंट लिस्ट इसको बोलते हैं। एंड हम लोग इस लिस्ट के अंदर आएंगे, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा शॉर्ट बाय वाला पैरामीटर। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम लोग और खींच देते हैं। अब हम लोग इस शॉर्ट बाय को हम लोग यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, सर्विस में। तो ऑब्वियस ही बात हम लोग को अपने पोस्ट सर्विस के गेट ऑल पोस्ट में एक फील्ड और ऐड करनी होगी। तो ओपन डिक्लेरेशन चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग शॉर्ट बाय। एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी होगी। तो हम लोग चलते हैं ओपन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यही रहा हमारा मेथड गेट ऑल पोस्ट। यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग शॉर्ट बाय। और अब हम लोग को यहाँ पे शॉर्टिंग करनी है बस। अब शॉर्टिंग कैसे करेंगे आप देखोगे, जब हम लोगों ने यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ यूज़ किया था तो हम लोगों ने दो चीज़ प्रोवाइड किया था, पेज नंबर एंड पेज साइज। बट हम लोग अगर देखें तो ऑफ ओवरलोडेड है और ऑफ के अंदर हम लोग पेज नंबर, पेज साइज एंड साथ ही साथ में पेज नंबर, पेज साइज के साथ हम लोग शॉर्ट का एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, शॉर्ट का। तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ हम लोग सबसे पहले पेज नंबर तो पास करेंगे, पेज नंबर तो पास करेंगे एंड पेज साइज तो पास करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ शॉर्ट क्लास डॉट बाय देखो आप यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, बाय की हेल्प से। एंड ये जो आ रहा है शॉर्ट वाला क्लास, वो आ रहा है हमारा org.springframework.data.domain से, ठीक है। तो बाय वाला मेथड यूज़ करेंगे एंड बाय वाले में आप देखो यहाँ स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके फील्ड्स हैं। तो हम अपनी फील्ड्स डायनेमिक यहाँ से पास कर लेंगे शॉर्ट बाय, जो फील्ड आ रही होगी। एंड देन फाइनली हम लोग
सेमीकोलन लगा देंगे बस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा पूरा दारोमदार ले लेगा किसका, शॉर्टिंग का। आपने यहाँ टाइटल पास किया तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और हमारा पूरा पूरा डेटा जो पेज के अंदर कंटेंट मिल रहा होगा, यहाँ पे पेज पोस्ट के अंदर जो कंटेंट मिल रहा होगा वो इस वाले फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा खेल यहाँ पे हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट सर्विस को आप सेव कर दीजिए, पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन को सेव कर दीजिए एंड पोस्ट कंट्रोलर को भी सेव कर दीजिए। एंड देन उसके बाद हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि भैया हमारा सबको सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग पेज साइज कर देते हैं 5 एंड पेज नंबर कर देते हैं 0 एंड सॉर्ट बाय पोस्ट आईडी कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट पोस्ट आईडी भी है बट हम लोग यहाँ पे पोस्ट आईडी कर देते हैं एंड सेंड कर देते हैं। सो आप देखोगे पोस्ट आईडी पहले आई 3, फिर पोस्ट आईडी आई 4 एंड फिर पोस्ट आईडी आई 5। तो अभी तो ठीक चल रहा है पोस्ट आईडी, बट अब हम लोग टाइटल वाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ टाइटल लिख देंगे एंड सेंड करेंगे। सो अब हमारा टाइटल वाइज शॉर्ट होना चाहिए था, इज पाइथन बेस्ट आई से स्टार्ट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर शॉर्ट होगा एंड देन दूसरे का टाइटल है पोस्ट 10 एंड फिर हमारा पोस्ट 11। तो टाइटल वाइज शॉर्ट हो गया एंड फिर हम लोग यहाँ पे कंटेंट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कंटेंट वाइज भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी फील्ड आप यहाँ पे पास कर दोगे उसी कंटेंट वाइज डेटा शॉर्ट हो जाएगा। सो आप देखोगे पोस्ट 4 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एंड आप देखो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पी से डेटा यहाँ स्टार्ट हुआ है एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर भी इंप्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो सपोज आपको असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। सपोज हम यहाँ पे पोस्ट आईडी वाइज शॉर्ट कर रहे हैं डेटा एंड बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो रहा है 3 एंड 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे 5, बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करना है। तो हम जो मैथड यहाँ पे बना रहे हैं, मैथड यूज़ करते हैं बाय वाला शॉर्ट के पास, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में, ये देखो यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे असेंडिंग करना है तो असेंडिंग, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग। तो मेथड चेनिंग हमने कर दिया, बाय के बाद हम लोगों ने बाय के बाद डॉट डिसेंडिंग यूज़ कर लिया। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा शॉर्ट का उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का डेटा चाहिए। सो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा उल्टा शॉर्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे पेज 0 लिया है एंड देखो 5 पेज साइज है एंड पोस्ट आईडी एंड हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट कर दिया अपने सारे डिटेल को। सो आप देखोगे यहाँ 13 आया है, फिर 12 आया है एंड फिर हमारा आया है क्या, 11 आया है। दैट मीन्स हमारा पीछे से डेटा आ रहा है। इसी हिसाब से हम यहाँ पास भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ डायनेमिक भी पास कर सकते हैं। देखो कैसे, पोस्ट कंट्रोल में आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर और ऐड करते हैं शॉर्ट बाय के बाद, एग्जैक्टली ऐसा ही रिक्वेस्ट परम हम लोग एक डेटा और ऐड कर देते हैं भाई, रिक्वेस्ट परम एंड इसकी जो वैल्यू है वो लेते हैं हम लोग शॉर्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आपको शॉर्ट करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग ले देते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा रखना है ASC, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करना है, या ऐसे भी लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन क्योंकि ये ऑप्शनल होने वाला है तो हम इसको रिक्वायर्ड को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे एंड ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा शॉर्ट डायरेक्शन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, हमारा यहाँ पे एक डेटा आ जाएगा एंड हम लोग वही काम करेंगे। गेट ऑल पोस्ट में शॉर्ट बाय के साथ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डायरेक्शन भी पास कर देंगे एंड हम लोग चलेंगे यहाँ पे डेकोरेशन में एंड यहाँ हम लोग एक और ले लेंगे फील्ड स्ट्रिंग शॉर्ट डायरेक्शन एंड हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में चलेंगे इसके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डायरेक्शन ले लेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग शॉर्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे। देखो कैसे, मतलब हमें अगर शॉर्ट डायरेक्शन मिला है असेंडिंग तो हम लोग इसको असेंडिंग से बनाएंगे और अगर डिसेंडिंग मिला है तो हम लोग डिसेंडिंग से बनाएंगे। देखिए कैसे, हम लोग इफ़ लगा के चेक कर सकते हैं ना कि अगर शॉर्ट डायरेक्शन है हमारा, डायरेक्शन हमारा है इक्वल्स इग्नोर केस अगर ASC है, असेंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे शॉर्ट बाय करके नल ले लेते हैं, शॉर्ट करके यहाँ नल वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नल वेरिएबल ले लिया एंड अब हम लोग
इसकी जगह जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पास करेंगे। देखिए कैसे, हम लोग लेंगे शॉर्ट एंड यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट डॉट बाय एंड हम लोग यहाँ पे शॉर्ट डायरेक्शन पास कर देंगे। शॉर्ट बाय डायरेक्शन क्यों, शॉर्ट बाय वाली प्रॉपर्टी पास करेंगे ना, शॉर्ट बाय एंड परफेक्ट है। एंड डॉट असेंडिंग है तो हम लोग असेंडिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर एल्स इन केस असेंडिंग नहीं है तो हम लोग शॉर्ट इक्वल टू शॉर्ट डॉट बाय एंड हम लोग शॉर्ट बाय वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग यूज़ करेंगे, डिसेंडिंग यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट डायरेक्शन अगर इसकी वैल्यू एस होगी तो असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी होगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर डिसेंडिंग रखना चाह रहे हो तो वहाँ एलसिफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाएंगे और हम लोग शॉर्ट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे, ये वाला शॉर्ट वाला ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर देंगे एंड दैट्स इट। आपका सारा खेल हो जाएगा। अब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग और शॉर्ट होगा। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया पोस्ट कंट्रोलर में, ओके ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव नहीं किया था, आई थिंक वही गड़बड़ हो गया था। सो आप देखो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग और शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा के एंड यहाँ पे शॉर्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी ले करके एंड हम लोग यहाँ पे DESC भी कर सकते फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आप देखोगे यहाँ पे 13 एंड 12 एंड 11 डिसेंडिंग हो गया एंड अगर आप इसको ASC कर दोगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट है। तो अब हम अपने पोस्ट के जो पेजिनेशन और सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो दोनों इंप्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसे पेज नंबर, पेज साइज, शॉर्ट बाय एंड शॉर्ट डायरेक्शन। अगर नहीं भी पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपने प्रॉपर्टीज ले रखी हैं वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, पास करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ और कर सकते थे, यहाँ हम लोगों ने पूरा लॉजिक लगाया इफ एल्स। आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते थे, अगर कहो तो मैं दिखा दूँ। देखो कैसे, शॉर्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप कंडीशन रख सकते हो। ये जो कंडीशन है ये पूरा कंडीशन आप उठा के यहाँ पे चिपका सकते हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला रिटर्न होना चाहिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड इधर चिपका देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग को ये चीज़ चाहिए तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इस तरफ चिपका देंगे। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इफ़ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो होगा क्या, अब होगा ये कि एग्जैक्ट वही चीज़ होगी। देखो शॉर्ट, ये अगर इक्वल्स है, एक ब्रैकेट और लगाना होगा। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब हमारा शॉर्ट डायरेक्शन ASC के बराबर हो जाता है, तो ये रिटर्न हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं होता है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। सब कुछ मतलब वही चीज़ है, बस हम लोगों ने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लिया एक लाइन में करने के लिए इसको। सो आई थिंक हम लोगों ने जो वीडियो किया है वो आपको समझ में आया होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आपको एक API बनानी होती है तो इसी तरह से कुछ API बनानी होती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है और ये डेटा क्रिएट होगा यूज़र से, तो आपको इसी तरह पेजिनेशन की फंक्शनैलिटी आपको API में प्रोवाइड करनी होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। बस आपको क्या करना है, कोई फीस का पेमेंट है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको रेड वाला घंटा दबाना है, सब्सक्राइब करना है। और अभी तक ये वाला कोर्स नहीं एक्सेस किया तो ये कोर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।